क्या पीओके में अब एंट्री करने वाला है ईरान? आखिर भारत और पाकिस्तान और रूस की क्या है तिगड़ी? अमेरिका, तुर्की और पाकिस्तान को कैसे लगने वाला है झटका? दरअसल कश्मीर के मामले में भी ईरान भी कूद पड़ा है। ऐसे में अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ईरान, अमेरिका, पाकिस्तान, तुर्की, इन सब को कैसे चौंका रहा है ईरान। ऐसे में भारत, ईरान और रूस अमेरिका के लिए एक बड़ा संदेश देने जा रहे हैं। चलिए खबरें विस्तार से जान लेते हैं। दरअसल आपको बता दें, अमेरिका बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि किसी तीसरे देश की एंट्री पीओके आज़ाद भारत में हो। ऐसे में अभी हाल ही में कुछ दिन पहले अमेरिका के राजदूत ने बयान दिया था। उस समय उन्होंने पीओके को आज़ाद कश्मीर बताया था और उनका ऐसा कहने का ये समझ में आ रहा है कि कश्मीर मुद्दे को अमेरिका एक बार फिर से लाना चाहता है, दुनिया के सामने वो भारत को परेशान करना चाहता है। लेकिन यदि अगर देखा जाए तो इस बार भारत पुराने वाला भारत नहीं है, नए अंदाज में है। दोस्तों, कश्मीर मुद्दे पर तुर्की और पाकिस्तान कई बार साथ आ चुके हैं। आपको बता दें, इस वक्त दोनों ही देश काफ़ी बुरे हालात में हैं। तुर्की की अगर बात की जाए तो तुर्की 83% तक महंगाई वहाँ पे बढ़ चुकी है। तुर्की की हालात श्रीलंका से भी बदतर हो चुकी है और जल्द ही ये देश जो है वो कंगाल होने वाला है। आपको बता दें, इस बीच स्थिति बिगड़ रही है। जनता उनकी पूरी तरीके से गृह युद्ध छिड़ चुका है। तुर्की में एर्दोगान के अब नई रणनीति पे चल रहे हैं। नई रणनीति के तहत उन्होंने अपने देश के अंदर हिजाब का मुद्दा उठा दिया और हिजाब में अपने नागरिकों को व्यस्त कर दिया है। यानी धार्मिक एजेंडा लगा करके जो वास्तविक मूलभूत आवश्यक सिचुएशन है उनसे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए तुर्की ने नया रास्ता इख्तियार कर लिया। पाकिस्तान की सिचुएशन आप देख ही रहे हैं। पाकिस्तान में आटे के लाले पड़ चुके हैं, दूध, दही, सब्जियों के दाम आसमान, महंगाई के आसमान छू रहे हैं। ऐसे में सिचुएशन यहाँ भी ख़राब है। तो दोनों जगह पे सिचुएशन इतनी बद से बदतर हो चुकी है दोस्तों कि अब आपको कुछ बताने की ज़रूरत है ही नहीं। आपको बता दें, अब सिचुएशन और ख़राब होती चली गई है। यही कारण है कि पाकिस्तान और तुर्की, अब तुर्की का जो है वो पाकिस्तान की तरफ देखने का मूड ही नहीं है। पीओके कोई ले जाए, पाकिस्तान में चल क्या रहा है, तुर्की किससे मतलब नहीं है। अब आपको बता देते हैं ईरान का मसला क्या है। दरअसल अभी हाल ही में पाकिस्तान और ईरान आपस में भिड़ चुके हैं। ये हमने आपको कैसे बताया कि शहबाज जो ईरान विवाद हुआ था उसमें कैसे दोनों आपस देश टकराते नजर आए। अब इस बीच बड़ी खबर निकल के आई है कि ईरान, जी हाँ, ईरान जो है वो ईरान के एक मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुँचे थे। पहले तो हम आपको बता दें कि भारत G20 के अपने देश में जो है करवा रहा है और वहीं दूसरी तरफ ईरान में भी भारत को बड़ा समर्थन कर रहा है। भारत को, अमेरिका को एक तरीके से झूठा बता दिया है। बता दें, ईरान की जो भारत में राजदूत हैं डॉक्टर मोहम्मद अली रब्बानी हाल ही में कश्मीर पहुँचे थे। कश्मीर में एक प्रोग्राम था, एक कॉन्फ्रेंस था जिसे जम्मू और कश्मीर पीपल्स जस्टिस ने करवाया और यहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने जब कश्मीर का विजिट किया और तब देखा कि मुझे समझ में आया कि ये एक सेफ़, सुरक्षित और शांतिपूर्ण जगह है। लोग इस दुनिया के बारे में अफवाह फैला रहे हैं लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ बहुत शांति है और मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि भगवान ने मुझे ये मौका दिया कि मैं कश्मीर देख पाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत और ईरान के रिश्ते और भी आगे मजबूत होंगे। यहाँ तक कि मैंने देखा कि सिया हों, सुन्नी हों, सिख हों, हिंदू हों, सब भारत में हर किसी के तरीके से कोई भेदभाव नहीं है। ऐसे में उनके इस भाषण को अमेरिका के खिलाफ एक बड़ी चोट माना जा रहा है, जो हमेशा से कश्मीर मुद्दे को हवा देने की कोशिश करता रहता है। ऐसे में ईरान कई तरीके से संदेश दे रहा है। ईरान की ये बातें चाइना और पाकिस्तान को तो झटका ही है, लेकिन अमेरिका के लिए भी झटके से कम नहीं है, क्योंकि अमेरिका भी पीओके के मुद्दे को उठाता रहता है। इस बीच आपको बता दें, सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि सीधा साधा असर जो है वो पीओके को वापस लेने पे पड़ रहा है। जल्द ही पीओके पाकिस्तान से हटकर भारत का हिस्सा बनने वाला है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आप कैसे अपनी राय दीजिए? क्या लग रहा है कि जिस तरीके से ईरान के सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर में पहुँच कर के कश्मीर का तारीफ़ की है, कश्मीर में शांति बहाली की जो है वो उन्होंने बात कही है, आखिर इसका असर जो है वो कहाँ तक जाने वाला है? अब आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। हाँ, पल पल के अपडेट। टाटा का रातों रात बड़ा खेल, तोड़ डाला चीन का घमंड। नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है टाटा ग्रुप से कि जिसके बाद एक के बाद फिर साबित हो जाएगा कि आदरणीय रतन टाटा जी को भारत रत्न सम्मानित करने के लिए मांग समय समय पर क्यों उठती रहती है, क्यों भारत की आम जनता उन्हें भारत रत्न से सम्मान करने का हकदार समझती है। सबसे पहले तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बिजनेसमैन है, कारपोरेट हाउस है, ये सभी लोग अपना अमाउंट का एक छोटा सा हिस्सा चैरिटी फी या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में खर्च करते हैं, मगर ये हाईलाइट्स उतने बड़े पैमाने पर नहीं किया था, जबकि टाटा ग्रुप ने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी खूब निभाई है
और जितना कमाया उससे कहीं ज़्यादा टाटा ग्रुप ने सोसाइटी को भी वापस दे दिया है। फिर बात करें कमाई का 66% हिस्सा सोसाइटी चैरिटेबल में काम करने खर्च करना हो, या किसी भी आपदा के समय भारत की सरकार का मदद करना हो, या फिर आर्थिक मंदी हो, बेरोजगारी हो, या फिर भारतीय सेना की मदद क्यों ना करनी हो, देश को हमेशा आर्थिक संकट की घड़ी से बाहर निकालने के लिए टाटा ने अलग अलग अपना योगदान दिया है। तो ऐसे में दोस्तों अपने बड़े बड़े कामों और भारत की सेवा के लिए जाने वाले रतन टाटा इस बार चीन और साउथ कोरिया को बड़ा झटका दिया है। जी हाँ दोस्तों, सेमीकंडक्टर चीन और साउथ कोरिया भारत में आता था, साउथ कोरिया और चीन से, और भारत उससे विदेशी धमकी भी मिलती थी कि अगर बंद कर देंगे तो सेमीकंडक्टर से देना तो भारत में गाड़ियाँ नहीं बनेंगी, गाड़ियाँ बढ़ना बंद हो जाएंगी, क्योंकि सेमीकंडक्टर गाड़ियों में आपकी जो गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें सेमीकंडक्टर का यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो वो सेमीकंडक्टर नहीं तो भारत में ऐसा हो सकता है। लेकिन अब रतन टाटा ने उस चाइना को बड़ा झटका दे दिया है। क्या है कुछ मामला, आपको पूरी जानकारी देंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हम इस बात ये कर रहे हैं कि सेमीकंडक्टर की, दरअसल हम इलेक्ट्रिक के सामान का जिसे दिमाग कहा जाता है, कंप्यूटर हो या रोबोट, चाहे गाड़ी हो या एआई से रिलेटेड मशीनरी, हर चीज़ में चलाने के लिए सेमीकंडक्टर चिप की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये मशीन के ब्रेन कही जाती हैं और ये बाइनरी डिजिट को सिग्नल भेजता है जिससे मशीन रन करती हैं। जैसे हर देश चाहता है कि सेमीकंडक्टर मामले में आगे बढ़े, आने वाला वक्त इस पर डिपेंड होगा। ऐसे में भारत देश पर कब्जा करना चाहता है, तो महारत हासिल करने की रेस में भारत भी इसमें शामिल हो गया है। उम्मीद की जा सकती है कि भारत जल्द ही कामयाब हो जाएगा। दोस्तों आज मोदी सरकार आत्मनिर्भर भारत के दम पर हर चीज़ भी डेवलप करने पर ध्यान दे रही है। वहीं सेमीकंडक्टर को भी लेकर केंद्र सरकार ने कुछ ऐसी ही प्लानिंग बनाई है। इसके अलावा आगे आई भारत की दिग्गज कंपनी टाटा और वेदांता। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन दबाकर हमारा समर्थन दीजिए। बल्कि ये दोनों कंपनियाँ इन सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग की सफलता हासिल करने के लिए कोशिश कर रही हैं, लेकिन अलग अलग प्लान के साथ मैदान में उतरी हैं। भारत की दिग्गज कंपनी टाटा और वेदांता अलग अलग आए हैं और आगे आए हैं। टाटा की बात की जाए तो एक अंदर की कंपनी है जिसका नाम तेजस सेमीकंडक्टर है, जो इस काम को बखूबी कर रहा है, यानी कि जो रिसर्च और डेवलपमेंट करना है वो कंपनी हैंडल करेगी। ऐसे में टाटा कंपनी ने भारत में सेमीकंडक्टर्स का प्लांट प्रपोजल दिया है जिसमें $300 मिलियन का निवेश किया जाएगा और इसमें टाटा कंपनी, तेजस और ताइवान की कंपनी मिलकर काम करेगी। ऐसे में भारत के सेमीकंडक्टर बनाएंगे और साथ ही भारत सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चर शुरू करेगा। तो दूसरी तरफ आपको बता दें, वेदांता की बात की जाए तो उसमें ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के साथ कोलैबोरेशन किया है, जिसमें दोनों देश भारत के साथ सेमीकंडक्टर बनाने का प्लान बनाया है। अगर इसमें R&D भी किया जाएगा। इसके लिए गुजरात सरकार के साथ 2 MOU साइन भी किए गए हैं। वही दोनों कंपनियां गुजरात में सेमीकंडक्टर संयंत्र लगाने के लिए 1,54,000 करोड़ का निवेश करेगी, जिसमें बड़ी संख्या में रोजगार भी पैदा होंगे। आपको बता दें, ऐसे भारत स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रिक हब को स्थापित करने के लिए योजना बना रहा है। सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज होने के साथ देश को रणनीति मिलेगी, स्थानीय कंपनियों के हित में सुरक्षा होगी। सेमीकंडक्टर्स के मामले में भारत दूसरे देशों से आगे भी निकल जाएगा। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस खबर पर, जरूर कमेंट करके बताएं।